वो गोदी मीडिया तो मेरे देश का शराब बन चुकी है, मेरे देश का कैंसर बन चुकी है जो टीवी वाली मीडिया है। टीवी वाले मीडिया ने देश में जहर फैला रखा है। इस टाइम देश का नाश, जो आज बेटी को इंसाफ मिलने में देर हो रही है ना, ये उन टीवी वालों की मेहरबानी है, उन दोगलों की मेहरबानी है। वो देश, मेरे देश का चौथा स्तंभ नहीं रहा टीवी वाले। अगर मोदी जी 2 दिन के अंदर नहीं डिसीजन ले रहे हो तो बहुत बुरे परिणाम आने वाले हैं, आप झेल नहीं पाओगे। याद है ना किसान आंदोलन, 13 महीने के बाद, जूते लात खाने के बाद आपने कानून वापस लिया था। किसान आंदोलन, और ये किस तरीके का हमारा देश में क्या चल रहा है, ये कोई समझ नहीं आ रहा। ना कोई जॉब मिल रही है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सरकार बचा रही है चुनाव के चक्कर में कि हम कर्नाटक में चुनाव हारेंगे, अगर इसको अभी गिरफ्तार करते हैं हमारी छवि बेकार जाएगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इस सरकार को कि तुम वैसे ही हारने वाले हो। अब इस सरकार को भी बेटी के कारण से हारेगी ये भी, और उससे बुरी मौत हारेगी ये, उससे बुरी मौत हारेगी। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं जनता तक। पहलवानों को न्याय कब तक, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, सीधा सवाल यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा, यहाँ पर आप लोग कहाँ से पहुँचे, ये बताइए सबसे पहले। कहाँ से आए आप लोग? हम भिवानी जिले से, लोहारू से आए हैं। तो यहाँ पर पहलवान इतने दिनों से बैठे, न्याय नहीं मिल रहा है, क्या दिख रहा है अभी तक? इनके समर्थन में आए। तो समर्थन में आए हैं तो क्या कर रहे हैं यहाँ? यह मोदी सरकार है ना, वो नहीं न्याय दे रही है, मोदी सरकार ने रोक रखा है। मतलब है शरण सिंह जो ये ब्रजभूषण है ना, ये बड़ा मजबूत लोग है और भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए के नाम से बाहुबली आदमी उनको, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, वो सारे MP MLA हैं, तो वो ताकतवर आदमी है। मोदी डरता है उससे। मतलब बाहुबली है तो डर लगता है। यहाँ पे आपसे सवाल ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि बाहुबली है इसलिए मोदी सरकार डरती है ब्रजभूषण से। बाहुबली तो अतीक भी था, क्यों मारा आपने? लेकिन योगी कह रहे कि हमने नहीं मारा, हमने एनकाउंटर नहीं कराया है। अरे और कौन है उन, वो 3 बंदे जो मारने वाले हैं ना, एक बंदा स्मृति ईरानी के साथ कई जगह देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें तो किसी के साथ भी खिंचवा लेते हैं। देखो ना, चलो मैं मान लेता हूँ मैडम, ऐसा नहीं है। वो जो 3 बंदे मारने वाले थे और 2 उनके साथ जो साथी थे 5, वो सब वो सारे के सारे यूपी पुलिस के बंदे थे, बीजेपी सरकार के बंदे थे, और ये गोदी मीडिया जो टीवी वाला मीडिया है उसके बंदे थे। क्योंकि इन लोगों ने, टीवी वाले मीडिया ने देश में जहर फैला रखा है। इस टाइम देश का नाश, जो आज बेटी को इंसाफ मिलने में देर हो रही है ना, ये उन टीवी वालों की मेहरबानी है, उन दोगलों की मेहरबानी है। वो देश, मेरे देश का चौथा स्तंभ नहीं रहा टीवी वाले। तो न्याय नहीं मिल रहा है इन लोगों को, लगातार बैठे हुए, धूप आप देख ही रहे हैं, तो क्या करेंगे न्याय दिलाने के लिए? न्याय दिलाने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम शक्ति बरतेंगे। अब इसको आंदोलन को बड़ा करेंगे, यही कहीं आंदोलन बड़ा करेंगे, फिर इस पार्लियामेंट को घेरेंगे। अगर मोदी जी 2 दिन के अंदर नहीं डिसीजन ले रहे हो तो बहुत बुरे परिणाम आने वाले हैं, आप झेल नहीं पाओगे। याद है ना किसान आंदोलन, 13 महीने के बाद, जूते लात खाने के बाद आपने कानून वापस लिया था। लेकिन कानून तो साथ दे नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, कानून तो साथ दे नहीं रहा है, क्योंकि कानून आप जानते हो कि जिस तरीके से सरकार अपने तरीके से चला रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे देश की, कि जो सरकार हमारे देश के लिए गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाली जो महिला हैं, हमारे जो रेसलर हैं, ठीक है, हमारे देश का जो सम्मान ऊंचा करने वाले व्यक्ति हैं, आज वो लोग, आज इस तरीके की नौबत आ गई हमारे देश में कि वो लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांग के लिए, लेकिन उनकी कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं हो रही है। और ये किस तरीके का हमारा देश में क्या चल रहा है, ये कोई समझ नहीं आ रहा। ना कोई जॉब मिल रही है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है और लोगों पे ब्लेम किया जा रही है। अन्यथा और पार्टियों पे आप देख सकते हो, लोगों को छोटे मोटे केस में बंद किया जा रहा है। और आज यह कितने बड़ी बात हो चुकी है कि हमारे देश की जो महिलाओं के साथ गलत अत्याचार हो रहा है। आप देख सकते हो कांग्रेस के समय में कभी इस तरीके का कोई बलात्कार हमने को सुनने को नहीं मिले। पर हम लोगों ने मतलब FIR दर्ज करा दी है, लेकिन FIR दर्ज कराने के बाद वो बंदा बाहर क्यों है? उसे जेल में होना चाहिए ना। वो जेल में बंदा क्यों नहीं है? पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है, वो तो गिरफ्तारी का पात्र बन गया है, उसको फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हो रही यहाँ पे, सरकार बचा रही है चुनाव के चक्कर में कि हम कर्नाटक में चुनाव हारेंगे, अगर इसको अभी गिरफ्तार करते हैं हमारी छवि बेकार जाएगी। लेकिन
मैं ये बता रहा हूँ इस सरकार को कि तुम वैसे ही हारने वाले हो और उससे बुरी हार हारोगे। क्यों? ये जो बेटी का पैगाम है ना, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, क्या कर्नाटक में नहीं जा रहा होगा? ये पहलवान है इसलिए सुर्खियों में आ गए, पहलवान नहीं होते तो आप लोग समर्थन में शायद नहीं उतरते। मुझे तो अफसोस की बात यह है कि ये पहलवान है, ये मेरे देश के स्टार है, ये मेरे देश के स्टार है। अगर किसी आम लड़की के साथ होता, जब इनकी सुनो, आम लड़की के साथ जब वो निर्भया कांड के साथ हुआ, जब निर्भया कांड जो हुआ था उसमें भी हम लोग खड़े हुए थे। वो आम लड़की नहीं थी क्या? ऐसा नहीं है कि ये मतलब उसको भी तो न्याय कितने सालों बाद मिला था। हाँ नहीं, तो सरकार की तो कम वो है ना, नाकामियां हैं जो सरकार हरा दिया था ना, उस समय की सरकार को हरा दिया था ना। लेकिन 10 साल हो गए मोदी सरकार को। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 देखो उस सरकार को हराया था ना, बेटी के चक्कर में हराया था ना निर्भया के लिए। अब इस सरकार को भी बेटी के कारण से हारेगी ये भी, और उससे बुरी मौत हारेगी ये, उससे बुरी मौत हारेगी। लेकिन सिर्फ मोदी सरकार की गलती है या फिर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं योगी सरकार भी शांत बैठी है? जहाँ जहाँ इनका राज है वहाँ भी ये गलती कर रहे हैं, जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है ये वहाँ भी हमारे हुकूमत का वो कर रहे हैं। देश के किसान इतने परेशान हैं, आप देख सकते हो। अभी देखो इन्होंने 2-3 जगह झगड़े कराए हैं, अभी मणिपुर चल रहा है, और ये मजे मार रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं घरों में बैठ के। इन्हें शर्म नहीं आ रही कि हमारा देश चल रहा है, यहाँ मेरी गौरवशाली बेटियां बैठी हैं। क्यों? उसको गिरफ्तार करके अगर ये जेल में डाल दे तो ये बेटियां यहाँ बैठेंगी नहीं, अपने घर चली जाए। अब यहाँ पर किसान ज्यादातर पहुँचे हैं और किसान कह रहे हैं कि हम महिलाओं के समर्थन में पहुँचे, तो आपको नहीं लग रहा है कि किसान अपनी रोटियां सेकने में लगे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेटी का मामला है, यहाँ कोई रोटी नहीं सेकेगा, ये यहाँ कोई राजनीति नहीं करेगा। यकीन मानो मैडम, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये सरकार, ये गोदी मीडिया गुमराह कर रही है, वो झूठ बोल रही है। वो गोदी मीडिया तो मेरे देश का शराब बन चुकी है, मेरे देश का कैंसर बन चुकी है जो टीवी वाली मीडिया है। केवल एनडीटीवी थोड़ा बहुत दिखा रहा है वो भी दवाओं में, वो थोड़ा बहुत दिखा रहा है, बाकी कोई टीवी नहीं दिखा रहा। यहाँ कवर करने में 4 घंटे लगा देते हैं, वहाँ 4 सेकंड नहीं दिखा रहे वो तो मेरे लिए, मेरे देश के लिए शराब बन चुके हैं गोदी मीडिया। उसके ऊपर तो मैं थूक रहा हूँ इस टाइम। गोदी मीडिया, टीवी वालों, या तो आदमी बन जाओ, तुम चौथा स्तंभ नहीं रहे हो, तुम चौथे स्तंभ से खत्म हो चुके हो, मेरे देश का कैंसर बन चुके हो तुम। ये सोशल मीडिया, ये है चौथा स्तंभ जो जनता की आवाज उठा रहा है और इस सरकार को जगाने का काम कर रहा है। देखो मेरी मांग तो ये है कि इसको सजाओ, पास को जैसा गंभीर उसके ऊपर एक्ट लगा है। अगर आम आदमी होता कोई तो मैम पुलिस को उठा ले जाती, घर से उठा ले जाती। अब तक तो यहाँ फिर तो सरकार डरी हुई लग रही है। हाँ जी, सरकार डर गई है। सरकार डरी नहीं है, इसको डराया है हमने, अपने शक्ति प्रदर्शन से डराया और डराते रहेंगे। सरकार जितना भी हमें दबाने की कोशिश करेगी, हम उतने अपने सर उठाएंगे। आज 1-2 लाख करोड़ों में हम डरने वाले नहीं है जी मैम। अगर आपसे सरकार डरती तो अभी तक फैसला ले लेती, यहाँ पे तो बृजभूषण से डरती दिख रही है। देखो यही बात तो किसान आंदोलन में हुआ था, उस टाइम भी सरकार सिर उठा रही थी, कह रहे थे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आखिर में झुकी ना। इस आंदोलन में भी झुकेगी सरकार हमारे साथ। जो हमारे देश में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है मैम, पूजा जाता है उसको, नव दुर्गा के रूप में उसको पूजा। ऐसे हमारी महिलाओं के साथ ऐसे होगा तो क्या हम सहन करेंगे? ईंट से ईंट बुझा देंगे हम। लेकिन हमारा देश तो अगर रेप कंट्री की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे ही आता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारा देश आ रहा है। तो फिर मतलब कि हम में से ही लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं, तो सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए फिर तो। नहीं ना, जो अपराधी है, जो कसूरवार है, उसको करना चाहिए। ये नहीं कि जी नाजायज कोई नहीं गिरफ्तार नहीं कर सकते, जो अपराधी है केवल उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार। तो आप ये बताइए कि अगर अभी भी न्याय नहीं मिलता है, 15 दिन हो चुके हैं, अगर और 15 दिन महीने निकलते फिर क्या कदम उठाएंगे? नहीं मैडम, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, हम तुम्हें गारंटी से बता रहे हैं। तनवीर भारती, ध्यान रखना हमारी बात को, कि 5 दिन के अंदर अंदर इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। इसको 5 नहीं किया तो ये भुगत नहीं पाएंगे, इतना तगड़ा मामला बन जाएगा। इतना देखो कदम का तो ऐसे है, आज हमारे माननीय जो खाप पंचायतें हैं उनकी मीटिंग हो रही है और जो फैसला लेंगे उसके हिसाब से फिर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमारे जो बड़े माननीय हैं वो आज मीटिंग कर रहे हैं, युद्धवीर जी है, अपने किसान नेता टिकैत जी हैं, और 360 की खापें हैं, पूरे ऑल इंडिया से खापें जो आई हुए हैं, वो फैसला करेगी, उसके आधार पे आगे निर्णय लिया जाएगा। और जो भी हमारा प्रदर्शन होगा शांति प्रिय होगा और हम अपनी मांगे के साथ हैं और गवर्नमेंट को झुका के रहेंगे। लेकिन ऐसा
तो शायद ही कोई आंदोलन रहा होगा जो शांतिप्रिय रहे। नहीं मैडम, हम तो शांति प्रिय करेंगे। आम जनता को नुकसान हो रहा था निकलने में, मोदी सरकार कहती है। देखो थोड़ी एक बात बताओ, अगर किसी महिला के साथ, अगर मान लो किसी महिला के साथ दुराचार कुछ छेड़खानी होती है और उसमें हम प्रदर्शन करते हैं, वो तो महिलाएं का फर्ज बनता है वो भी हमारा साथ दें और लोग भी हमारा साथ दें। हर घर में माँ बेटी बहन है जी। किसान आंदोलन में 13 महीने रहे हम, और 13 महीने जब थी फसल की लड़ाई, आज नस्ल की और बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई है। तो 13 महीने तो छोड़ो, 13 साल या मरते दम तक अगर हमें बैठना पड़ेगा, हम न्याय लिए बिना उठेंगे नहीं यहाँ से, ये स्पष्ट है बड़ा। अगर न्याय नहीं मिलता तो जो बेटियों में डर था पहले घर से बाहर निकलेगा, वो डर दोबारा देखने को डर और बड़ा हो जाएगा। बेटी बाहर नहीं निकलना चाहेगी, बेटी डरेगी बाहर निकलता हुआ, डरेगी, माँ बाप भी डरेंगे, माँ बाप भी डरेंगे अपनी बेटी को बेचते हुए। इसलिए मैं तो इस सरकार को कहता हूँ कि बेशर्मी मत दिखाओ यार, गिरफ्तार करो, वरना मेरे देश की बेटियां डर जाएंगी यार। और अगर बेटियां डर गई ना तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम क्या पहचान जाएगी, सोच लो। इसलिए गिरफ्तार करो उसको फौरन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नाम ऊंचा किया है, देश में मेडल लेकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, तो क्या उनका समर्थन जरूरी नहीं है? भाई मैं तो उन सब खिलाड़ियों से जो मेरे देश के गौरवशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पदक जीत रखे हैं, मैं उन सब से, क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, कोई से भी खेल के खिलाड़ी हो, मैं सब खिलाड़ियों को हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि बेटियों का समर्थन करने जनता। शाहरुख खान हो गए या फिर आमिर खान हो गए या सलमान खान हो गए, फिल्में तो बना लेते हैं इनके नाम पे, लेकिन आज जो समर्थन की बात आई तो कहाँ दिखाई दे रहे हो? मैं बॉम्बे वाले फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, तनवीर भारती, कि बेटियों का समर्थन करो, चाहे वहाँ बैठ के करो चाहे यहाँ करो। आप वहाँ भी कर सकते हो, आंदोलन वहाँ भी होगा, उसकी भी सामने आ जाएगा अगर आप वहाँ करेंगे। धन्यवाद। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम लोग लगातार यहाँ पर मैदान में उतरे, जो यही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलता है तो जो आंदोलन है उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर मोदी योगी सरकार को लगातार चेतावनी और धमकी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार आगे होता क्या है। तमाम खबरों के लिए देखते